और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस के प्रोग्राम में, जिसमें हम सक्सेसफुल पर्सनालिटी की स्टोरी सुन के कुछ प्रेरणा लेते हैं और अपने सब एरियाज में ग्रो करते हैं। और ये इनिशिएटिव मास्टरमाइंड का है, जिसमें बकुल पारेख ने बहुत आगे लीड लिया है। और आज के हमारे स्पीकर हमारे अपने लायन पूर्वीश पटेल जी हैं, जो एक इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट भी है और उसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे समाज को बहुत फायदा हो सकता है। तो पूर्वीश पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी। नमस्ते जी, थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे कि आप आज जो स्टेज पे हैं, तो ये स्टोरी किस तरह से बनी, इसके बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मुझे सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस में आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। मेरी एकेडमिक जर्नी में मैंने साइंस ग्रेजुएशन, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड एमबीए किया एंड एट प्रेजेंट आई एम परस्यूइंग माय डॉक्टरेट। मेरी प्रोफेशनल जर्नी में एज एन एम्प्लॉय 16 इयर्स वेरियस डिपार्टमेंट को लीड किया। एज एन एंटरप्रेन्योर 2012 में मैंने प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी चालू की। एज ए कंसल्टेंट 2018 में H&H सॉल्यूशंस के नाम से कंसल्टेंसी फर्म चालू किया। एज एन एकेडमिशियन 28 कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं प्लास्टिक पॉलीमर एंड पैकेजिंग पे लेक्चर देता हूं। एज ए मेंटोर एंड इन्वेस्टर मैं बहुत सारे स्टार्टअप से जुड़ा हुआ हूं। और अगर जाहिर जीवन की बात करें तो लायंस क्लब, रोटरी क्लब एंड IIMM जैसी संस्थाओं से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं। पूर्वीश भाई, बहुत अच्छा, आपने अपने आप को अच्छी तरह से बिजी रखा हुआ है और आप तरह तरह के प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं। और इस उम्र में भी आप कम से कम 28 कॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो काफी आपका टाइम जाता होगा। तो आपके बिजनेस में या आपकी कंसल्टिंग में ये जो स्कूल और कॉलेजेस का आपका जो संबंध है, उससे आपको फायदा क्या मिलता है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन से इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं, उससे नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फंडामेंटल नॉलेज बढ़ता है, मैन पावर इजीली मिल जाता है और स्टूडेंट को सिखाने से एक गजब का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर, ये तो हमने सुना आपकी जर्नी आज तक। सर, आगे के 3-4 सालों में आप क्या करने वाले हैं? आगे के 5 साल के लिए मैंने एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए गोल बनाए हैं। एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलके इंडस्ट्री के पेन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज डिजाइन करके ट्रेनिंग के माध्यम से इंडस्ट्री के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूंगा। हेल्थ में वी ऑल नो दैट गुजरात इज डायबिटिक कैपिटल अलोंग विथ तमिलनाडु एंड पंजाब। गुजरात में ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो मैं जनवरी 2022 से डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट में प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकल करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें इंडस्ट्री पार्टनर को एसोसिएट करके हॉरिजॉन एक्सपांड करूंगा। 26 जनवरी 2022 को इंडस्ट्री एसोसिएट्स के साथ में मिलकर ट्री प्लांटेशन के लिए अभियान चलाने वाला हूं। और मेरे ग्रेटर पर्पस में जो गाय दूध नहीं देती उसके लिए मैं गौशाला बनाऊंगा। तो पूर्वीश भाई, ये आपके प्रोजेक्ट सुन के तो बहुत ही हमको प्रेरणा मिली कि हमने भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। और ये जो सुन के अच्छा लगा कि डायबिटीज एक रिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि दुनिया में यही सुनने आता है कि एक बार लग गई बीमारी तो लग गई। तो डायबिटीज रिवर्सल का एक अच्छा कार्यक्रम है, इससे हिंदुस्तान के बहुत लोगों को फायदा होगा। और ये सब प्रोजेक्ट आपने लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप स्टार्टअप में बहुत काम कर रहे हैं और मेरे मानना है कि आपका जैसा अनुभवी आदमी और कनेक्टेड आदमी अगर स्टार्टअप के साथ काम करेगा तो दोनों को बहुत फायदा होगा, स्टार्टअप को ज्यादा होगा। तो जो दूसरे स्टार्टअप इंडिया में करने वाले हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? आजकल के जो स्टार्टअप्स है वो वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस करना चाहिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, सुपर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और जितने भी नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप क्विट मत करिए। वीडियो गेम की तरह लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता। स्टार्टअप कैन नॉट शो देयर एम्प्लॉय इन देयर बैलेंस शीट एज अ ह्यूमन एसेट्स, बट विदाउट देम their balance sheet cannot be profitable. So try to invest on their skill development, happiness, resilience, empathy, motivation, and stress management. In turn, the employee will contribute for the growth of the company. सर बहुत बढ़िया बात आपने की है कि सबसे बड़ा स्टार्टअप को वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, और लाइफ या स्टार्टअप या बिजनेस कोई वीडियो गेम नहीं है कि आपने कभी भी क्विट कर दिया। ये इसको आपको खेल के पूरा ही कंप्लीट करना पड़ता है। जब तक जीवन है तब तक काम है। Yes. ये आपकी फिलोसफी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये भी अच्छा लगा कि आपने स्टार्टअप को ये बताया कि अभी काम अच्छा हो सकता है, अभी स्कोप बहुत है और इसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर आपके आने वाले एक अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो सोशल इम्पैक्ट करने वाला है। मेरा जो सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने जैसे बताया ऐसा ही वो डायबिटीज रिवर्सिबल प्रोग्राम है। उसमें आज तक ऐसा लोग मानते हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और हम लोगों ने एक स्टार्टअप्स भी चालू किया था जिसमें पायलट प्रोजेक्ट लिया था। 10 डिफरेंट रीजन से जो डायबिटिक पेशेंट थे उनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट रन किया और उन लोगों को 80% उसमें सक्सेस मिला। तो वही बहुत अब हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं लार्जर स्केल पे। हम्म। सर प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, इसकी वजह से पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन दूसरी बात है कि उसके बिना जिंदगी में छुटकारा भी नहीं है। तो प्लास्टिक हम यूज भी करें और इन्वायरमेंट को इससे नुकसान नहीं हो, इसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग? एक्चुअली प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है वो सबसे बड़ी मीथ है। प्लास्टिक एक मिरेकल मटेरियल है। प्लास्टिक का जो हायर सेल्फ लाइफ है वो एक थ्रेट नहीं है, एक एडवांटेज है। अपना प्लास्टिक को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और क्रूड जो डिप्लीटिंग रिसोर्स है, अगर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके एज ए रिफॉर्म बहुत सारी प्रोडक्ट बनाएंगे तो डिप्लीटिंग रिसोर्स को फर्दर डिप्लीट होने से रोका जा सकता है। करना ये है कि प्लास्टिक जो यूज कर लिया उसके बाद में उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करना है। तो उससे ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस भी अवेलेबल है जिससे प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको रिफॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सिंगापुर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस प्लास्टिक वेस्ट को इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू क्लोज लूप सिस्टम में बर्निंग करके पैदा की जाती है। तो वही सिस्टम इंडिया में भी पॉसिबल है। अच्छा अच्छा। तो आपकी बात सुन के लगता है कि आप एक दूसरे नितिन गडकरी जी हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और आज की तारीख में सर बिजनेस में यंग लोग कम आ रहे हैं और सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके हिसाब से उनको बिजनेस की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी यंगस्टर है या जितने भी एकेडमिक कंप्लीट करके इंडस्ट्री में आने वाले हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आप 2 साल आप ऐसी कंपनी में जॉब करिए जिसके लिए आपने सोच के रखा है या आपका एक लाइफ का गोल बनाया हुआ है कि मैं इस इंडस्ट्री में इस स्ट्रीम में जाऊंगा। ऐसी स्ट्रीम या ऐसी इंडस्ट्री की छोटी सी कंपनी में 2 साल काम करिए जिससे आपको हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिलेगा, जैसे प्रोडक्शन हुआ, अकाउंट हुआ, या सारे डिपार्टमेंट जो छोटी कंपनी में एक्सपोजर पूरा मिलता है। उसके बाद में उनको अपना खुद का यूनिट चालू करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे स्टार्टअप के लिए है, मुद्रा नीति है, CGTMSE है, ऐसे बहुत सारे लोन के ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें उनको विदाउट कोलेटरल अप टू 2 करोड़ तक लोन मिल सकता है। तो एक पॉइंट ब्लैंक सवाल है सर कि लाइफ में लोगों को बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए आपके हिसाब से? दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। जिसके अंदर लीडरशिप की स्किल है या जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है उनको बिजनेस में जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस
बंदे के पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको बिजनेस में जाना चाहिए, और बाकी जितने सारे लोग हैं उनको जॉब में ही जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी एम्प्लॉय तो चाहिए, तो जॉब भी चाहिए और बिजनेस भी चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि रिस्क लेने वाले को बिजनेस करना चाहिए। तो एक बात ये बताइए सर कि आपका इतना अनुभव है, आपने इतने अलग अलग काम किए हैं, तो अगर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जीवन कैसे जीने का, तो आपका क्या मैसेज होगा सर? मैसेज में मैं इतना ही बताऊंगा कि प्लानिंग करिए, प्लानिंग एंड प्रायोरिटी चार्ट में अपनी एक्टिविटी को लिस्ट डाउन करिए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है या क्रिटिकल काम है वो खुद करिए, बाकी के काम अपने टीम को डेलीगेट करिए। अपने आप के लिए एक दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स एज ए मी टाइम निकालिए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, और साल में कई बार बिजनेस एसोसिएट्स जो है या फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ में आप पिकनिक या टूर पे जाइए और जीवन का पूरा आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत सारी वैल्यूज हमको आज दी, और आपने ये भी बताया कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, सोशल सर्विसेज में भी आपने बताया कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट का फायदा इंडस्ट्री को और दोनों का आपस में हो सकता है, ये भी बताया। तो हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं, और हमारे थैंक यू, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।